खरीदिए निफ्टी ईटीएफ को। कुछ आपको सोचना नहीं है, इसमें फंड मैनेजर का इंटरफेरेंस नहीं है, लोड फैक्टर कम है, ट्रांसपेरेंसी है, दिमाग नहीं लगाना, उसी स्टॉक पे उसको पैसे लगाना है, तो इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। और इसका रिटर्न 17-18 से लेकर के 14 के बीच पे पिछले 20 साल से चल रहा है। तो आपको सोचना नहीं है। इसका फार्मूला ये है कि मान लीजिए आपका बच्चा 5 साल का है या 3 साल, जो भी उसकी उम्र है, उतने हजार हर महीने आपको एसआईपी करना है और उसमें 5% का इंक्रीमेंट एवरी ईयर लगाना है। तो समझ लो आज आपका बच्चा 5 साल का है तो 5-5 हजार रुपये हर महीने डालिए, अगले साल उसमें इंक्रीमेंट करिए 5 हजार रुपये के और फिर लगाइए। अगर आप बहुत रिच हैं तो 5 के मल्टीपल में कर लीजिए। क्या बात। जब वो बच्चा 25 साल का होगा, 20 साल का, तो वो अमेरिका में पढ़े, कहीं भी पढ़े, केलॉग यूनिवर्सिटी में पढ़े, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए निफ्टी ईटीएफ में लगाइए, पीस ऑफ माइंड है, दिमाग पे जोर नहीं देना। फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, उसके हाथ भी बांध दे रहे हैं कि पैसे यहीं लगाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर आप बहुत अच्छे बेटर कर सकता हो, शैली जी ने जो ऑप्शन बताया उसमें भी आप जा सकते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जो सुझा रहे हैं जो सुबह 3 बजे उठ के 2020 की टीम बनाते हैं पूरी छल्ली निकाल के। देखो इस पे 2020 का फंड एक दिन लॉन्च करेंगे, बिल्कुल उस फंड में पैसा लगाइएगा, उस फंड में उससे ज्यादा पैसा बनेगा, ये बात पक्की है। 2020 फंड होगा। जब मैंने ये आइडिया दिया तो मेरी बड़ी आलोचना कर रहे थे यतिन भाई। क्या नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने गोल्ड ईटीएफ बताया, आपने निफ्टी ईटीएफ बताया, शेयर जी ने एक फंड बताया, तो एक पौधा भी लगा सकते हैं साथ में, कोई फल का, जैसे अमरूद का हो, आम का हो, ये वही पौधा है, पपीते का हो, हेल्थ भी सही रहेगी उससे। देखो ये वही 3 पौधा साल है। बाद जो है, और आज हर आप- साल हर जो उम्र है उतने आप झाड़ लगाइए। नहीं तो ये उसी पौधे को मैं कह रहा हूं, आज आप आम का पौधा लगाइए, पेड़, वो 20 साल बाद खूब सारे आपको फल देगा। 3 साल वैसे इससे अच्छा एक आइडिया है मेरे पास। हाँ। लेकिन वो लिस्टेड नहीं, इसलिए कैसे बताऊं मैं। आप जमीन खरीदिए भारतवर्ष के किसी गांव में, किसी शहर में, खाली उसके आसपास नदी नहर होनी चाहिए। 20 साल में वो आपको कम से कम 20 गुना रिटर्न देगा। लैंड होनी चाहिए, फ्लैट, बंगलो, ये सब कुछ नहीं, बैरन लैंड, फर्टिलाइजर। ये रायबरेली में बगीचा भी लगा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ये उनका प्लान भी है। जगह क्लीनर की हाँ टाइटल वो तो खैर करना पड़ेगा। तो यतिन भाई आप क्या कह रहे हैं? तो देखिए, आप सभी ने ऐसे ऐसे तथ्य दिए हैं, किसी मतलब डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाइए, क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाइए। मेरा थोड़ा फोकस मिड कैप पे रहेगा, तो आप भी तरक्की करेंगे, बच्चा भी तरक्की करेगा, पोर्टफोलियो भी तरक्की करेगा। और देखिए, बच्चे हैं तो ध्यान रखना जरूरी है ना, तो केयरिंग पोर्टफोलियो होना चाहिए। और मेरे शेयर का नाम ही केयर है, तो केयर रेटिंग जो है, पिछले दिनों ही क्वार्टरली रिजल्ट आए, बहुत बम्पर नतीजे आए, और इसके बाद काफी सारे ब्रोकरेजेस ने यहाँ अपनी अर्निंग्स एस्टिमेट्स अपग्रेड की। देखिए, नया मैनेजमेंट आया है, जो पुराना मैनेजमेंट है वो बाहर है, नया मैनेजमेंट आया है और बहुत अच्छे से टर्न अराउंड प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो इनके बिजनेसेस में प्रॉब्लम है वहां ये लोग वापस से रीबिल्ड कर रहे हैं, अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट शेयर बढ़ाने पे कंपनी का फोकस है। अच्छा, अगर आप इनके जो रेटिंग्स बिजनेस को देखें तो कोविड के हिसाब से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है, जैसे जैसे डेट इश्यूएंसेस बड़े बड़े होते हैं, उस हिसाब से रेटिंग का बिजनेस काफी अट्रैक्टिव है। और अपने ये जो 52 वीक हाई या काफी दमखम है। और अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो FY 22 के बेसिस पे सिर्फ 18 के PE पे अवेलेबल है, और ये नॉर्मलाइज अर्निंग्स है, अर्निंग सरप्राइज भी कर सकती हैं। और वैल्यूएशन जो आपको 18 टाइम दिखता है, शायद उससे कम भी आपको दिखेगा अगर आप अर्निंग्स पे बिलीव करते हैं। अच्छा, ब्रोकरेजेस के अगर आप माने तो एलारा कैपिटल, इडलवाइज, सेंट्रम कैपिटल, इनके लगभग 480 से लेकर 500 रुपए के टारगेट है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये मिड कैप कंपनी पे फोकस करना चाहिए। शायद यहाँ से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद आप साल दर साल यहाँ कर सकते हैं। तो ये रेटिंग एजेंसी है, यतिन का स्टॉक जो है बहुत अच्छा इसलिए है कि तेजी हो मंदी हो रेटिंग तो करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी। ये पंडित जी जैसा बिजनेस है। अच्छा डाउनग्रेड करने के लिए पैसे लगते हैं। पंडित जी जैसा शादी हो, पंडित जी की हमेशा जरूरत होती है। बर्थडे हो, हवन कराना पड़ेगा। ये बिजली बनाने का काम करते हैं ना, तो कंपनी की तेजी मंदी हर समय आपको रेटिंग की जरूरत तो पड़ेगी। सही है। ये कहते हैं ब्रोकर का कभी दिवाला नहीं निकलता, उनको तो ब्रोकरेज मिलती है। अच्छा, वैसे एक बात देखिए हेमंत जी, हम लोग यतिन जी से और नीरज जी से कितनी लड़ाई करवाते हैं बुल और बेर में, और यतिन जी ने पूरा विरोध किया निफ्टी ETF का। लेकिन नीरज जी कितने दरिया दिल इंसान है, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा केयर रेटिंग का जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा है। और आप ध्यान दीजिए, आप बेर बनते हैं और जो बुल हैं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। चलिए, तो अब आखिरी ऑप्शन की बारी आ गई है, तो मैं बता देता हूं आपको।
जो स्टॉक मैंने चुना है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, और इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं। और अभी यतिन मुझे कह रहे थे कि अगले 5 दीपावली तक मैं यही देने वाला हूँ। नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, वो तो आपस में हमारी बातें हो रही थी। लोग चलती रहती है ये लेकिन ऐसा स्टॉक है कि अगर आप अगली दीपावली, उसके बाद की दीपावली और उसके बाद की दीपावली पे भी पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ, यही स्टॉक है जो आप अभी भी लीजिए अपने बच्चों के लिए। इसकी वजह है, देखिए वैद्यनाथन साहब बहुत अच्छे पेरेंट हैं। जब ये पहले इन्होंने एक कंपनी ली बियानी जी से, फ्यूचर कैपिटल उस वक्त उसका नाम हुआ करता था, उसमें लोगों ने इशू के बाद बहुत लॉस किया था। उस स्टॉक को ये करीब 125 से 900 रुपए तक ले गए 4 साल के अंदर, क्योंकि उन्होंने लगातार कंटिन्यूअस कारोबार बढ़ाया, मुनाफा बढ़ा, आमदनी बढ़ी तकरीबन 25-30% सालाना की दर से। और अब वही मॉडल रेप्लिकेट कर रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक में। लेकिन ये चूंकि बैंक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेल बुक बढ़ रही है 25-26% से, और सामने एक कॉर्पोरेट बुक है, होलसेल बुक है, जो 26-27-28% से कम हो रही है। इसलिए अभी आपको वो ग्रोथ नजर नहीं आती, लेकिन अब आनी शुरू होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट बुक पे जो राइट डाउन होना था वो हो चुका है। एक अच्छी बात इनके लिए ये हुई कि वोडाफोन आइडिया, जो लग रहा था कि कंपनी डूब जाएगी, अब वो बचती हुई दिख रही है, तो उन्होंने राइट ऑफ किए थे, अब वो वापस से राइट बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आइडिया मुझे दरअसल आया है, उसकी एक बड़ी वजह है क्यों हम लगातार आपको इस पे खरीदारी की राय देते हैं। क्यों 18 रुपए के लेवल पर जब ये स्टॉक गिर गया था और वैद्यनाथन साहब को खुद अपने स्टॉक बेचने पड़े थे, जो इन्होंने लेवरेज करके ईसॉप्स के तौर पे लिए थे, उस दिन भी हम आपसे कह रहे थे कि ये लीजिए, आज वहां से डबल है ये स्टॉक। इसकी वजह ये है क्योंकि इसके पहले शैल जी, जब मैं इक्विटी एनालिस्ट था तो एक बैंक हुआ करता था सेंचुरियन बैंक, और वहां पे राणा तलवार साहब आए, वो 6 रुपए का शेयर था, और उन्होंने उस बैंक को खरीदा और एक तरह से अडॉप्ट किया। और उस समय मैंने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी थी कि आप ये स्टॉक ले लीजिए। मैंने रिपोर्ट बनाई नहीं, तब तक मैं यहां आ गया, लेकिन बाद में वो स्टॉक 48 रुपए पे 4 साल के बाद HDFC बैंक ने खरीद लिया। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि IDFC फर्स्ट में शायद ऐसा होता दिखे? ये भी हो सकता है, या तो ये खुद से अपने आप में बैंक काफी बड़ा होगा, और या तो फिर ये अट्रैक्टिव टारगेट होगा। फिलहाल तो वैद्यनाथन साहब की बात यही है कि वो इसको बड़ा करना चाहते हैं और ये इसको एक बड़ा प्लेयर बनाएंगे। लेकिन मैं वो कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि बैंक पे नहीं, बैंकर पे बेट कीजिए जी। HDFC और HDFC बैंक दीपक पारेख की वजह से है जी। कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक की वजह से है जी। बजाज फाइनेंस संजीव बजाज की वजह से है जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि IDFC बैंक वैद्यनाथन साहब की वजह से है, और इसलिए आपको बैंकर पे दाव लगाना चाहिए। चलिए, तो ये इसके साथ ही हमारी पूरी आज का वक्त पूरा हो चुका है। ये सारे विकल्प जो आपको मिले एक बार फिर जल्दी से दिखा देते हैं। आपके बच्चे के लिए बेहतरीन गिफ्ट होगा ICICI प्रू US ब्लू चिप फंड, जो आपको शैल जी लेने की राय दे रहे हैं। IDFC मैंने आपको बताया कि रेटिंग पे निवेश की राय आपको मिल रही है यतिन की ओर से। HDFC ट्विंस पर हेमंत की नजर है। ब्रिटानिया दीपाली बता रही हैं, और निफ्टी ETF आपको नीरज जी बता रहे हैं। गोल्ड ETF का ऑप्शन है हर्षदा की ओर से। तो ये सारे ऑप्शंस आप चुनिए, थोड़े थोड़े पैसे हर जगह लगाइए, अपने पसंद के ऑप्शन पे निवेश कीजिए।